जय सिया राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़े दुर्गा पंडाल जो कि इंदौर में स्थित है वहाँ के दर्शन कराएंगे। इसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। यहाँ पर हमें माँ दुर्गा के 23 भव्य रूप, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग व खजराना गणेश मंदिर और भी देवी देवताओं के दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें खजराना गणेश जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद उज्जैन में स्थित काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद कृष्णागिरी पद्मावती मंदिर में चलते हैं, जहाँ जैसा है वैसा ही प्रतीकात्मक रूप से वैसे ही बनाया गया है यहाँ पे सभी मंदिर। इसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद आगे चलने के बाद हमें मल्लिकार्जुन मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कारीगरों की कारीगरी हमें साफ दिख रही है। उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर मंदिर बनाने में बहुत समय लगा है और बहुत लागत भी लगी है। इसके बाद हम श्री दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। यह पंडाल बनाने में भी काफी समय लगा है। फिर हम सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद नर्मदा मैया के दर्शन करेंगे। फिर हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चलते हैं। यह यज्ञशाला है जो कि 150 बाय 150 में फैली हुई है। यहाँ 11,000 कलश जो कि स्वर्ण प्लेटेड है। यहाँ यज्ञ में 30,000 किलो ड्राई फ्रूट्स, 20,000 किलो चंदन की लकड़ी, 7,000 लीटर गाय का शुद्ध देसी घी, 135 पंडितों द्वारा यज्ञ चल रहा है, जिसमें गुरुदेव पंडितों का शक्ति पाठ करते हैं। मंत्रोच्चार जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज द्वारा मंत्र उच्चारित किया जाता है। तो आइए चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। यह पंडाल देखकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि यह पंडाल है। यह मानो ऐसा लग रहा है कि मंदिर है। यह यज्ञशाला है। यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करिए। इसके बाद यहाँ पर हम भागवत कथा मंडप में चलेंगे। यहाँ पे भागवत कथा 11 दिन से महाराज जी के द्वारा बोली जा रही है, जो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु इस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो सभी भक्तगण उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आइए महाराज जी के आसन के दर्शन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर
हम इस मंडप में जाएंगे जहाँ पे हमें 23 भव्य दुर्गा माता के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंडप के बाहर ही माँ लक्ष्मी का वाहक उल्लू के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ का डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहा है। वाइट कलर की थीम है और उसमें ब्लू कलर से लाइटिंग की गई है। यहाँ मंडप में सब कुछ निःशुल्क है, हमें दर्शन भी निःशुल्क ही प्राप्त होंगे और भंडारे का जो आयोजन किया जाता है वह भी निःशुल्क है। यहाँ दोपहर में 1 से शाम 6 बजे तक भोजन की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा भी प्राप्त होगी कि अगर किसी श्रद्धालु या किसी अन्य को इमरजेंसी की ज़रूरत हो हॉस्पिटल की, तो वहाँ यह सुविधा भी उसी मंडप में हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मुख्य देवी के दर्शन प्राप्त करिए। यहाँ पर आयोजक भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। इस पंडाल का पूरा व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद आगे जाने के बाद हमें केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। आइए। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर हम नागेश्वर मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। यमुना मैया के दर्शन करिए। रामेश्वर मंदिर में चलते हैं। इसके बाद बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद भीमा शंकर मंदिर में चलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।